गुरु लोग हमें कहते हैं कि मेरे पीछे हमारी मोक्ष होगी, लेकिन सदगुरु की ताकत है अगर जीवत ही हमको मोक्ष का मार्ग बता देना, जीवत ही उस शाश्वत परमानंद का हमको भेद बताना और उसके प्रत्यक्ष अनुभूति कराना। विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय में गुरुआ लोगों के विषय में हमको बतलाते हैं, काफी हमको प्रामाणिक रूप से बताते हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के अंदर की ओम एक अक्षरम ब्रह्म, कि इस ओम नाम के स्मरण से ही हमारी मोक्ष है। लेकिन पूर्ण सदगुरु का हम अनुसरण करें तो ओम की पावर के विषय में भी हमको बताएंगे और इनसे आगे की पावर के विषय में बताएंगे। हमारा वास्तविक जीते जी मोक्ष का मार्ग क्या है, इसके विषय में सदगुरु का सानिध्यता से, इस सत्संग से हमारे अंदर में जागृति होगी। लेकिन वो कब होगी? जब हम पूर्ण रूपेण सत्संग के अंदर अपने आप को जोड़ें। क्योंकि हम बैठे यहाँ हैं और हमारा चित्त कहीं और है, तो हम सत्संग की स्थिति को नहीं पहचान सकते। हमको सत्संग के अंदर बैठना है तो खाली पात्र होकर के बैठना पड़ेगा। भरा हुआ यदि कोई पात्र है तो उसमें तो कोई कैसे क्या चीज डाल पाए, कैसे कौन सी वस्तु डालेगा? असल में हम आप सबकी यही हालत है, हमारी स्वयं की यह हालत है। क्योंकि जैसे आज यहाँ पूजनीय सदगुरु साहिब जी के अमृत वचन हम सबको मिलने वाले हैं, इसी तरह से गुरु जी का सत्संग चल रहा था। अनायास ही एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम आप सभी को सानिध्य में बैठ करके, आपके नेतृत्व में बैठ करके हमको आपका नित्य सत्संग सुनने को खूब मिलता है, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं है? हमारे व्यक्तित्व में निखार क्यों नहीं है? हम भक्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो पाते? गुरुजी ने हमें समझाते हुए कहा, हमको प्रत्यक्ष बताते हुए कहा। अपने शिष्य को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा एक काम करना, आज सत्संग से तुम जब अपने घर को जाओ और घर से जाने के बाद सुबह जब गुरु आश्रम पे आओ, तो गुरु आश्रम पर आने से पहले अपने साथ में एक पात्र के अंदर शराब भर के लेके आना। गुरुजन के आदेश अनुसार वो शिष्य घर गया और सुबह जैसे गुरु आश्रम पे आया, अपने पात्र के अंदर शराब भर के लेकर के आया। गुरुजी के सामने जाकर के रख दिया उसने शराब को। फिर गुरुजी ने कहा कि अब इस शराब को तुम पियो, लेकिन पीना कैसे है? केवल इस शराब को मुख के अंदर लेना और मुख के अंदर से दोबारा बाहर उगल देना, अपने अंदर जाने बदले अखंड से नीचे बन जाने। उस शिष्य ने लगातार ऐसा ही किया। उस शराब की घूंट ली, फनकुल्ला करके फिर बाहर खोल दी, फिर घूंट ली और फिर बाहर खोल दी। उसकी एक भी बूंद को अंदर अपने जाने ही नहीं दिया। यही समय चलता रहा। आखिर में उसके पात्र के अंदर रखी हुई जो शराब है वो खत्म हो गई। गुरुजी ने कहा, कहो अब तुमको कितना नशा हुआ इसका? इस शराब का कितना नशा हुआ? गुरुदेव नशा कैसे होगा? मैंने इसको अपने अंदर जाने ही नहीं दिया। तो गुरुजी ने भी हमको यही समझाया कि ठीक यही हालत हम आप सब कि हमको सत्संग मिलते हुए भी, कई बार सत्संग सुलभ होते हुए भी हमको सत्संग दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि यहाँ बैठे हुए भी हम सत्संग को न सुन करके या तो इधर उधर झांकने में अपने समय को व्यतीत करेंगे या बतलाने में व्यतीत करेंगे। क्योंकि संत कहते हैं, अख बिन पूरबला पुण्य बिन हर चर्चा ना सुहाए, और कै सोए कै लड़ मरे कै उठ घर को जाए। जब तक हमारे हृदय के अंदर, जब तक हमारे कर्म विधान के अंदर कोई पुण्य कर्म जागृत नहीं है, तो हमको परमात्मा का सत्संग नहीं सुहा सकता। तो हमारा तो निवेदन खाली इतना ही है कि यह समय हमको मिला हुआ है, यह अवसर हमको मिला हुआ है, क्योंकि जो सानिध्य संतों का हमको मिला हुआ है, इसके लिए क्या कहा है संतों महापुरुषों ने कि तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सुख साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले परलोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर सुख मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं कि हमको संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है,
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लोक परलोक स्वर्ग और बैकुंठ भी कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें सुलभ हो सकता है। लोक और परलोक के सुख सुलभ हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम, ये महाप्रयाग का समागम अति दुर्लभ है। अब विचार करने का विषय यह है, अब लोक परलोक स्वर्ग और बैकुंठ आदि को सुलभ बता दिया, फिर संतों के पास में ऐसी कौन सी विशेष धरोहर है जिसके लिए उनका दर्शन, उनका समागम अति दुर्लभ है। किसी भेद को पाने के लिए, समझने के लिए, अपने चित्त के अंदर उतारने के लिए हमको सदगुरु के सत्संग को बहुत ही एकाग्रचित होकर के सुनने समझने की जरूरत है। हेलो हेलो अन्यथा कि पांच तत्व का बना तन सुनो श्रवण दे ध्यान, झूठे झंझट में फंसो तो भयो जीव अज्ञान। जय हो। भयो जीव अज्ञान कहे तो मेरा मेरा, सोच समझ कर ले दिल मूरख कोई नहीं है तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना, हो क्या तेरा क्या मेरा, मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या तेरा क्या मेरा, मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा। माया जोड़ में तो कितने महल बनाए, कितनी माया जोड़ ले तो कितना महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले तो कितना महल बना ले, कितनी माया जोड़ ले तो कितना महल बना ले। मरने के बाद में तेरे ही घर वाले, तेरे मरने के बाद में तेरे ही घर वाले, ओ कस कफन उड़ा कर तुझको, कस कफन उड़ा कर तुझको छीन ले तेरा डेरा, मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा। ओ गज कफन उड़ा कर तुझको, गज कफन उड़ा कर तुझको छीन ले तेरा डेरा, मूरख बंदे क्या है जगत में तेरा, ओ मूरख बंदे मंगलाकार देख कर तो
आता है। कोठी बंगला कार देख सबको इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख सबको इतना इतराता है। हर कोठी बंगला कार देख सबको इतना इतराता है। नारी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। और नारी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 2-4 दिनों की चांदनी रातें, 4 दिनों की चादर राते तेरे मोर तेरा मूरख बंदे सारे जगतों में तेरा मूरख बंदे सारे जगतों में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है। ये तो सब झूठा सपना है। जा तेरा मूरख बंदे सारे जगतों में तेरा मूरख बंदे सारे जगतों में तेरा। इस वाणी के अंदर बताया कि कोठी बंगला कार देखकर क्यों इतना इतराता है। नारी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी रातें पीछे घोर अंधेरा। इसी बात को संत पीपादास जी ने अपने शिष्य नरसिंह भगत को समझाने के लिए, चूंकि हम सभी जानते हैं नरसिंह भगत का इतिहास आप सभी ने भली भांति पढ़ा होगा। वो एक बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े सेठ, बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने जब तक गुरु का अनुसरण नहीं किया तब तक वो संसार के विभिन्न प्रकार के भोग विलासों में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। और गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी उनके हृदय के अंदर से अज्ञानता रूपी जो किला है वो निकल नहीं सका। लेकिन कहते हैं कि सदगुरु की जो कृपा और इच्छा हो जाती है तो अपने शिष्य को, उनके अंदर वो समर्था ही होती है कि वो हर प्रकार की कीच से अपने शिष्य को निकाल करके उस परम दिव्य शांति की ओर, उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर करने में समर्थ होते हैं। पूरे जीवन भर गुरुदेव भगवान ने उनको समझाते हुए बहुत प्रकार का उपदेश दिया, लेकिन उनके पूरी तरह समझ में नहीं आ सका। वो संसार की वासनाओं से अपने आप को नहीं मोड़ सके। संत श्रोमणी पीपादास जी महाराज जी जब इस संसार से अपने लोक के लिए गमन करने लगे तो उन्होंने नरसिंह जी को अपने पास में बुलाया और उनको कहा कि हे नरसिंह, मैं तुमको इस सुई की नोक देकर के जा रहा हूं। मैं तो इस संसार से अब प्रस्थान कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरा ये आदेश है कि जब तुम इस संसार को छोड़ करके जब आओ तो मैं धरोहर देके जा रहा हूं, ये सुई की नोक, इसको तुम निश्चित रूप से अपने साथ में लेकर के आ जाए। नरसिंह ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। इतना कह करके पीपादास जी महाराज जी अपने समाधिस्थ हो जाते। लेकिन नरसिंह जी ने जब गुरुदेव भगवान की वाणी का विचार किया, चूंकि एक वाणी सदगुरु की ताका अनंत विचार, उन्होंने जब बाद में विचार किया कि गुरुदेव भगवान ने मेरे को ये क्यों कहा है, एक सुई की तो बात थी, इसको तो यदि संभव हो सकता तो वो भी अपने साथ ले जा सकते थे। जब वो इस सुई के नोक को अपने साथ में नहीं ले जा सके तो मुझ में कहां समर्थाई है। मैं तो एक अज्ञान जीव, एक शिष्य ठहरा, मैं सुई के नोक को कैसे ले जा सकता। बस यही जब सदगुरु का ज्ञान रूपी तीर उनके हृदय के अंदर लगा, फिर संसार की समस्त वासनाओं से उन्होंने विरक्ति कर ली और फिर अपने आध्यात्मिक चेतना से, जिनके प्रभाव से, जिसके प्रताप को हम आप सभी आज वर्णन करें। इसी सदुपदेश को हमारे पूजनीय सदगुरु साहिब जी हम आप सभी के लिए फरमाते हैं, उद्देशित करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मूर्ख अपने मुक्ति का तू कुछ तो यतन बना ले। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू कुछ तो यतन बना ले। मूर्ख अपने
तू कुछ तो यतन बना ले। मूरत अपनी देता तू कुछ तो यतन बना ले। आएगा यमराज एक दिन बाह पकड़ ले जावे। आएगा यमराज एक दिन बाह पकड़ ले जावे। वो तेरे पीछे घूम रहा है, मेरे पीछे घूम रहा है, बन कर काजल तेरा मूरत जगतों में तेरा मूरत तेरे पीछे घूम रहा है, तेरे पीछे घूम रहा है, बन कर काजल तेरा मूरत जगतों में तेरा पहले पाप घुमाया अब कछु धर्म कमाने। पहले पाप घुमाया तूने अब कछु धर्म कमाने। पहले पाप घुमाया तूने अब कछु धर्म कमाने। पहले पाप घुमाया तूने अब कछु धर्म कमाने। सतगुरु शरण में जाकर प्राणी राम नाम गुण गाने। सतगुरु शरण में जाकर प्राणी राम नाम गुण गाने। सतगुरु शरण में जाकर हंसा राम नाम गुण गाने। सतगुरु शरण में जाकर हंसा राम नाम गुण गाने। ओ राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा। इस वाणी के अंदर सत्यों का हेला है और मुख्य जो बात है, पहले पाप कुमाया तूने अब कछु धर्म कमाले। सतगुरु शरण में जाकर प्राणी राम नाम गुण गाले। और उस नाम की पावर क्या है? अगर राम नाम से मिट जाएगा तेरा जन्म मरण का फेरा। लेकिन चक्कर यही है कि अभी तक हमको उस नाम के विषय में पता नहीं है जिस नाम से हमारा जन्म और मरण का जो फेरा है, हमारे जन्म और मरण की जो सबसे बड़ा दुख है, व्याधा है, वो कौन से नाम से कटे। हम आप सभी मुख्य रूप से ओम की जो साधना करते हैं तो उसमें तो स्पष्ट कहा ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो इसका स्मरण करे शुद्ध आत्मा हो। केवल आत्मा के शुद्धिकरण हो सकता है, मोक्ष के लिए नाम अलग है, जिसकी जानकारी के लिए हमको सदगुरु का अनुसरण की जरूरत है। और उन्हीं की ओर संकेत करते हुए इस वाणी के अंदर कहा भी, बोलो सदगुरु साहेब की जय।